नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों, आप सभी का मनपूर्वक स्वागत। बीए बीएससी द्वितीय वर्ष तृतीय सत्र द्वितीय भाषा हिंदी के अंतर्गत कल की तासिका में हमने कमला नामक संस्मरण विधा से संबंधित रचना के कथानक पर अति संक्षिप्त रूप में चर्चा करते हुए रचनाकार पद्मा सचदेव के व्यक्तित्व तथा उनके साहित्यिक योगदान के विषय में विस्तार से चर्चा की थी। आज हम कमला इस रचना के कथ्य पर विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसे कि कल की तासिका में भी हमने इस बात का उल्लेख किया था कि कमला नामक इस रचना में लेखिका ने कमला नामक एक मध्यम वर्गीय स्त्री का चित्रण किया है। एक ऐसी मध्यम वर्गीय स्त्री जिसके जीवन में अनंत कठिनाइयाँ होने के बावजूद वह बड़े ही आत्मविश्वास के साथ जीवन में आगे की ओर बढ़ती हुई दिखाई देती है। कमला जो लेखिका के घर में एक सेविका के रूप में कार्यरत थी, उसके जीवन की विभिन्न घटनाओं को लेखिका ने अपने अनुभव के आधार पर साहित्यिक शैली में अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है। इस रचना के आरंभ में ही लेखिका लिखती है कि दिल्ली के चित्तरंजन पार्क में जहाँ मैं रहती थी, एक महिला जिसका नाम था कमला काम मांगने के लिए आई थी और मैंने उसे काम दे भी दिया। तब से कमला मेरे घर में झाड़ू कटका करने के साथ साथ कपड़े धोना आदि काम करने लगी। शुरू में मैंने महसूस किया कि कभी कमला की नाक पर, कभी सिर पर, कभी मुंह पर चोट के निशान दिखाई देते थे, पर मैंने उससे पूछना अवश्य नहीं समझा। लेकिन एक बार मेरे पूछने पर उसने उत्तर दे दिया कि अंधेरे में कहीं गिर पड़ी थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, धीरे धीरे आत्मीयता बढ़ने लगी, अर्थात कमला और लेखिका के बीच के जो संबंध थे वह घनिष्ठ होने लगे, आत्मीयता बढ़ने लगी। और तब जाकर मालूम हुआ कि कमला का पति आदमी उड़ीसा का है और वह बंगाली है। कमला का पति सारे पैसे ले जाता है। उड़ीसा से भी कई लोग आते रहते हैं जिनके भरण पोषण का जिम्मा भी कमला के सिर पर ही है। लेखिका कहती है कि कमला के पति के घर खेतीबाड़ी है, किंतु वह काम नहीं करना चाहता और केवल यहाँ बैठकर कमला को दुख देने में ही मानो उसे संतोष मिलता है। कमला को एक बेटा भी है जो गांव में अपनी दादी के पास रहता है। लेखिका कहती है कि कमला काम न करे तो दिल्ली में कमाई कौन करे और पति की तरह तरह की फरमाइशों को पूरा कौन करे। पति शादी के समय तो थोड़ा बहुत कमा लेता था, लेकिन बाद में बुरी संगत में आने के पश्चात उसने शराब पीना आरंभ कर दिया और इस प्रकार से कमला का वैवाहिक जीवन सुखद होने की अपेक्षा दुखों से एवं कठिनाइयों से घिरता चला गया। आगे लेखिका लिखती है कि कमला की शादी भी मानो एक प्रकार का नाटक ही थी, क्योंकि कमला के गांव की एक औरत जो इसे कलकत्ता से दिल्ली लाई थी, उसी ने इस कमला की शादी करवा दी थी। अपने कलकत्ता में बिताए हुए दिनों को याद करती हुई कमला अक्सर इस बात का जिक्र किया करती कि जब मैं छोटी थी तो
6-7 साल की उम्र में ही खाना बनाने लगी थी। धीरे धीरे रसोई में जाकर दाल चढ़ा देती, सब्जी छौंक देती और मेरा मन इस सारे काम में लगता भी था, क्योंकि मेरे बाबा को खाना समय पर मिलता था और इस बात से बाबा बहुत खुश होते थे। फिर कमला अपने परिवार का जिक्र करती हुई कहती है कि हम 5 भाई बहनों को बाबा बड़े स्नेह के साथ अपने कंधों पर बिठा कर ले जाते। कभी बाजार जाए या किसी के घर जाए तो बाबा हम सबकी सवारी हुआ करते थे। कमला जब भी अपने परिवार के विषय में जिक्र करती, उसकी आंखों में मानो एक चमक भर आती थी। उसकी आंखें, उसका चेहरा खुशी से खिल उठता था। अपने पिता के विषय में तथा अपनी इकलौती बहन के विषय में भी कमला जिक्र करती हुई दिखाई देती है। अपनी बहन के साथ हुए दुर्व्यवहार का जिक्र भी वह लेखिका से करती है। इन तमाम कठिनाइयों को कमला ने जैसे हंसी में टाल दिया था। लेखिका लिखती है कि मुझे लगता है जैसे कमला ने जिंदगी को ही हंसी में टाल दिया है। अनंत कठिनाइयों के पश्चात भी जिस साहस के साथ, जिस आशा के साथ कमला अपने जीवन में आगे की ओर बढ़ रही थी, उसे देखने के पश्चात तो निश्चित रूप से लेखिका ने इस बात का अनुभव किया था कि कमला ने मानो जैसे जिंदगी को ही हंसी में टाल दिया था। सदैव अपने चेहरे पर मुस्कान लेकर कमला अपने जीवन में आगे की ओर बढ़ रही थी। असल बात तो यह है कि कमला को 10-12 बरस करीब से देखने के बाद ही मुझे लगा कि ये लोग घर के न होते हुए भी कितने अधिक घर के होते हैं। कमला ने लगभग 10 वर्षों से भी अधिक का समय लेखिका के घर में कार्य करते हुए बिताया था और इतने वर्षों के अनुभव के आधार पर लेखिका इस बात का अनुभव कर रही थी कि ये लोग घर के सदस्य न होते हुए भी बहुत अधिक घर के ही होते हैं। आगे लेखिका कहती है कि कमला का मेरे लिए एक तकिया कलाम है और वह है आपको कुछ पता नहीं है। तकिया कलाम का अर्थ है एक ऐसा शब्द या एक ऐसे वाक्य का अंश जो बार बार किसी व्यक्ति के द्वारा दोहराया जाता है। कमला जब भी लेखिका से बात करती तब निरंतर उसके मुख से लेखिका के लिए एक वाक्य निकलता, आपको कुछ पता नहीं है। लेखिका कहती कि मुझसे ज़्यादा मेरे घर की फिक्र कमला किया करती थी। आगे लेखिका ने इस बात का जिक्र किया है कि एक दिन ऐसे ही मैंने कमला से पूछ लिया कि अपने गांव से तुम कलकत्ता कैसे पहुंच गई। तो कमला ने तुरंत उत्तर दिया कि मेरा भाई उधर पढ़ता भी था और नौकरी भी करता था, इसीलिए बाबा को बोलकर मैं कभी कलकत्ता चली जाती थी। कलकत्ता के विषय में बताती हुई कमला कहती है कि भाई का खाना बना देती, फिर खाली समय रह जाता तो एक बंगाली घर में थोड़ा काम भी करने लगी थी। बंगाली घर में काम अधिक न था और मेरी उम्र भी अभी छोटी थी, छोटे छोटे काम किया करती। कलकत्ता तो बहुत बड़ा शहर है, वह लोग कभी घूमने जाते तो मुझे भी साथ ले जाया करते थे। अपने बाबा के विषय में बात करती हुई कमला कहती हैं कि बाबा कभी मारते नहीं थे, केवल गुस्से के तौर पर आँख दिखाते और आँख इतनी बड़ी किया करते कि हम सब बच्चे चूहे की तरह मानो किसी बिल में छिप जाते, अर्थात जो जहाँ रहता वहीं पर चुपचाप बैठ जाता। आगे वह
अपने बचपन के विषय में कह रही है कि हमारे गांव में स्कूल मास्टर छड़ी से बहुत मारता था। अच्छा न लिखो तो मारता, ठीक से न पढ़ो तो मारता। मैंने पढ़ा ही नहीं, केवल मेरा भैया पढ़ता था। मैं घर में खाना बनाती, पानी भर कर लाती, दाल चावल बना देती, अपनी बड़ी माँ से पूछकर सब्जी भी छौंक देती थी। यह सारा जिक्र अपने बचपन के विषय में कमला लेखिका से करती हुई दिखाई दे रही है। आगे अपने भाई के विषय में कहती हुई वह कहती है कि दादा 9 क्लास तक पढ़ा था, कलकत्ता में किसी मोमबत्ती की फैक्ट्री में काम किया करता था। पैसा जमा करके उसने घर भी बनवाया था। मैं जब पास के घर में काम करने लगी तो दादा को मेरी चिंता भी न रही। उस घर के सारे काम मैं किया करती, बदले में वह मुझे दोनों वक्त का खाना भी दिया करते थे। इन सभी अनुभवों को कमला बड़ी शिद्दत के साथ अपनी मालकिन पद्मा सचदेव के सामने रखती है। कमला के जीवन की विभिन्न घटनाओं को सुनने के बाद लेखिका कहती है कि कमला बात क्या करती, जैसे कहीं कहीं से जिंदगी की सीवन उधेड़ती है। विविध समस्याओं से जूझने के बावजूद भी जीवन की उन घटनाओं का उल्लेख यहाँ पर कमला करती हुई दिखाई देती है जिसमें सुख और दुख दोनों का मिश्रण है। अपने विवाह के विषय में कमला कहती है कि एक दिन रिश्ते में जो मेरी नानी लगती थी उसने कहा कि आज तुम्हारा विवाह है, और इस प्रकार से कालका जी के मंदिर में मेरा विवाह हो गया। अपने बचपन से लेकर वैवाहिक जीवन तक की घटनाओं का लेखा जोखा कमला लेखिका के साथ बांटा करती थी, जिसका उल्लेख लेखिका ने इस रचना में किया है। कमला एक ऐसी मध्यम वर्गीय महिला का प्रतिनिधित्व यहाँ करती हुई दिखाई देती है जो अनंत कठिनाइयों के बावजूद भी पूर्ण साहस के साथ अपने जीवन में आगे की ओर बढ़ती हुई दिखाई देती है। उसके जीवन में सुख की अपेक्षा दुख अधिक है, कठिनाइयाँ हैं, बावजूद इसके वे उन स्वर्णिम क्षणों का स्मरण करती हुई अपने कष्टों को दूर करने की कोशिश करती हुई अपने जीवन में आगे की ओर बढ़ती हुई दिखाई देती है। कल की तासिका में हम पुनः इस रचना के कथ्य पर और अधिक विस्तार से चर्चा करेंगे। उन विभिन्न घटनाओं का उल्लेख भी करेंगे जिन घटनाओं के माध्यम से कमला के व्यक्तित्व की विशेषताएं उभर कर सामने आती है। धन्यवाद।